नमस्कार। ऑर्बिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने बच गए हैं, लेकिन न तो इंडी गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग फाइनल हुई और न ही एनडीए में ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन भीतरी हालत कुछ और है। मेरा मतलब बहुत संतुलन में नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि आज ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो हम के सुप्रीमो भी हैं, उन्होंने 20 सीटों की मांग कर दी भारतीय जनता पार्टी से। मेरा मतलब गठबंधन से, कोऑर्डिनेशन कमेटी से। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हुई नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें 6 से 8 सीटें मिल सकती है। मेरा मतलब एनडीए के द्वारा। लेकिन इससे वे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें हर हाल में कम से कम 20 सीटें चाहिए, नहीं तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्लियर है? अगर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब कि उनको एनडीए से हटना पड़ेगा, गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे उनका तर्क है, मांझी जी का अपना तर्क है कि वे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए कम से कम 6% मत चाहिए। और उनका यह भी दावा है कि न केवल दलित में बल्कि सवर्णों में भी उनकी अच्छी पैठ है। नतीजा वो 100 सीटों पर भी लड़कर अच्छी संख्या में वोट को ला सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मामला क्या है। या तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि अगर मैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मेरा मतलब मांझी जी लड़ेंगे, तो गठबंधन तो उन्हें हर हाल में त्याग करना पड़ेगा एनडीए का। दूसरी, प्रहलाद यादव, सूर्यगढ़ा के प्रहलाद यादव, जो हाल के ही दिनों भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के कहने पर आए, वो राजद में थे, राजद के संस्थापक सदस्यों में थे और वो लखीसराय बालू के अच्छे कारोबारी। ये उन्होंने, मेरा मतलब विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें कह रखा है कि सूर्यगढ़ा से चुनाव वही लड़ेंगे। और इधर जनता दल यू का कहना है कि सूर्यगढ़ा जनता दल यू वहां से बराबर लड़ती रही है। ऐसी स्थिति में वो प्रहलाद यादव ने को टिकट नहीं भी दिया जा सकता है। और इसी को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े दुलारे प्यारे मंत्री अशोक कुमार चौधरी में 2-3 बार भिड़ंत हो गए। एक भिड़ंत तो इतनी भीषण हुई, मेरा मतलब कैबिनेट की बैठक में हाल ही में, कि सीनियर आईएएस को उसमें बीच बचाव करना पड़ा। अगर वो बीच बचाव नहीं करते तो शायद स्थिति हिंसक हो सकती थी। दूसरी, अभी हाल के ही दिनों में ललन सिंह, जदयू के ललन सिंह लखीसराय गए थे और लखीसराय जाते ही उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि लखीसराय का आतंक एनडीए का कैंडिडेट नहीं हो। अब सवाल उठता है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी किसको सीट देती है ये तो वो नहीं तय करेंगे, लेकिन वो सीट जदयू उस पर लड़ती रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। हाल ही के दिनों में जेपी नड्डा आए थे। जेपी नड्डा आए, उन्हें दूत बनाकर यहां भेजा गया था, लेकिन जहां सभा स्थल था भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेरना चाहा। नतीजा, उन्होंने अपना स्थान का परिवर्तन कर लिया, स्टेट गेस्ट हाउस में फिर बैठक हुई। बहुत क्लियर है, आए थे वो नीतीश कुमार से मिलने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी भेंट भी नहीं हुई, मिले भी नहीं, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। भीतर खाने में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे।
तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खबर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी।